सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कुरुक्षेत्र के उमरी गांव में आ रहा हूं भाई, कुरुक्षेत्र का उमरी गांव। और घटना इतनी घटिया हुई है, वैसे तो घटना कोई भी अच्छी नहीं होती, लेकिन जहां पे मैं आ रहा हूं, ये आपने बैकग्राउंड देख लिया होगा। इस घर में एक परिवार है, हंसता खेलता परिवार, और इतनी माड़ी घटना वो घट चुकी है कि भाई बताने में भी मने शर्म आवा है। इस टाइप की कोई मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन यह हद पार होगी तो कोई सामने आया नहीं, तो मैंने सोचा भाई जो मेरे के लिए लोग जुड़ रहे हैं, अगर मैं उनके आगे यह बात बताऊं तो कहीं ना कहीं से यह बात का समाधान हो सका है। इतनी घटिया, इतनी चीप, मैंने खुद ने यूँ गिल्टी महसूस हुआ है। मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है, और मैं के कहूँ और के ना कहूँ भाई, लिमिट क्रॉस होगी भाई सारी बातों की। मैं इस घर में आया, इनके पास मैंने कोई फ़ोन नहीं करा, मेरे पास सूचना मिली कि भाई नुनू बात होगी जी, अगर आप उस गांव में जाकर देख सकते हो तो देख लो। मैं एक बात पहले कह देता हूँ, अगर दूसरे पक्ष को यूँ लगे कि ये गलत है तो मैं उसकी वीडियो बनाने तैयार हूँ, और नहीं उसने नहीं लगता और वो चाहे कि मैं किसी और दौड़ जाऊँ तो उसकी इच्छा है, मैं मना नहीं करता। लेकिन इस पक्ष की सपोर्ट किसी ने करी तो मैं यहाँ पे आया। इन्होंने पता भी नहीं थे मैं आना है कि नहीं आना है। मैंने इस घर में घूमया, इस घर की मैं एक स्थिति दिखाऊँ आपने। भाई प्लेट थाली पड़ी है, मिर्चा गिले रोटी खावे हैं, सब्जी का ब्योत नहीं है भाई, अरे मिर्च का अचार नहीं है, सिंपल मिर्च है। और इस घर के मेंबर मेरे ख्याल से 7-8 जने होंगे, मिर्च गिले रोटी खावे हैं। चाय का यूँ बर्तन रखा, मेरे ख्याल से चाय भी नुए पीवे, छलनी तक का ब्योत नहीं है गिले का। पहली बात। दूसरी बात, इस घर में 3 चूल्हे बने हुए पड़े हैं भाई, और तीनों चूल्हे ये भी अब बारिश में ये भी गले पड़े हैं। घर की स्थिति देखो आप, गेट खत्म हुए पड़े हैं, खत्म गेटे को नहीं आप है। अंदर की स्थिति दिखा दूं मैं, मारे कई बार जब घर प्याज की बोरी आ जाए ना, तो उसने अलग कमरे में घेरा, उसमें स्मेल इतनी हो जाए रहा नहीं जा सकता, दौरे को नहीं निकल सकते। ये इसी कमरे में सोए हैं जहां पे इनके प्याज पड़े हैं। इतनी बदतर स्थिति है, यूँ चादर सी न घेरे रखा है और आड़ा ये गुजारा कर रहे हैं। यूँ एक आड़ा बना रखा है भाई, और इसमें अपना, और इस घर के अंदर पंखा नहीं है। मैं कहते ना भाई आराम से रेस्ट कर देंगे, पंखा को नहीं। इतनी धूप पड़ा है, इतनी बरन मट्टी है, इस नीम तड़े ये बैठे रहो भाई सारा दिन। ये नू कटा है इनका। यहाँ की स्थिति देख लो, कदे कोई नू कहते भाई इनका तो कूलर पंखे फ्रिज लाग रहे हैं, एसी लाग रहे हैं। यहाँ की स्थिति देख लो भाई, देख लियो भाई, यह स्थिति है यारे की। अब बहुत सारे भाई नु कहेंगे यार गरीब हैं, मान लिए अब गरीबी की वीडियो है या नहीं। विषय कुछ और था, बात की में और है। यह गरीबी की वीडियो नहीं, गरीबी की जो बिरान मट्टी हो है, प्रशासन का अंत है, वो ये एक इशू है। अब इतने सारे ये देखो, छोटी छोटी गुड़ियाँ बैठी हैं, मरीताई बैठी हैं, बैठे हैं ये भाई साहब हैं। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं के कहूँ। बात कर लेवा सीधी, लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, सीधी बात कर लेवा भाई। जिनसे लाइव देखा है वे अगर इस वीडियो ने कहीं प्रशासन के पास शेयर कर दें तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। नहीं करेंगे तो यार मैं तो लाइव हूँ भी कमाऊँ हूँ, मैंने इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरी कोई वीडियो शेयर करा है कि नहीं करा है। आज तक मैंने किसी द्वारा मेरी वीडियो का लिंक भी नहीं भेजा होगा। मैंने सोचा करूँ भाई मेरा काम सही होगा तो लोग शेयर कर देंगे, नहीं होगा कि मैं घटियापना कर दूँगा तो नहीं करेंगे शेयर, कोई बात नहीं, मैंने इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके शेयर से कहीं किसी का फ़ायदा हो जाए है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बात कर ले, वहाँ कुरुक्षेत्र उमरी ते आ रहा हूँ, उमरी में आ रहा हूँ भाई। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी अपना? रोशन है। रोशन, हाँ जी। देखो भाई मैं आपने एक चीज़ और दिखा दूँ। ये इस घर के मुखिया हैं, काम कर रहे हैं, चप्पल देख लो अलग अलग रंग की है। या इस घर की स्थिति है,
समझो इस बात ने, इस घर की स्थिति है। 14 साल से ये कहीं काम करे थे, और जब इनकी छोरी मेरे ख्याल से 1 साल की होगी वह बैठी, और आज इसकी छोरी ने उठा के ले गए, और करा किस होटल में ले गए, करा कित कित गंदा काम होया है, नाश होया है, नाश। और उनका होगा, सही बताऊं मैं भाई, दुख हो रहा है मेरा, सच्ची बताऊं हूं। लेकिन अगर प्रशासन इस पर ध्यान देवे, कहीं कोई गलती हो रही हो, कहीं नू लागे ऊक चूक हो रही है, इस पर अगर ध्यान दिया जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। बहुत परेशान हो गया भाई ये परिवार, इस कोठड़ी में रो है, यह भी इनकी खुद की नहीं है, किसी ने दे रखी है। किसी ने दे रखी है जी यह जगह? हाँ जी, जट्टा ने दे रखी है। जट्टा ने दे रखी है। हाँ जी। चलो, तो भाई यो एक विषय है। यहाँ पे इस लड़की को उठा के लेके गई, ज़्यादा इस पर कैमरा फोकस ना करे, मेरे कान रख। मैं नहीं चाहता किसी लड़की की बदनामी हुआ है, लेकिन आदमी मरता क्या ना करता। भाई आपका नहीं बताऊँ, मैं उस लड़की से बात करूंगा तो उसकी तरफ कैमरा ना दिखाइयो, नहीं चाहता मैं हूँ। क्या नाम है जी आपका? रोशन है जी। कास्ट के है आपकी? जिम्मर है जी। जिम्मर हो? कश्यप। कश्यप समाज से हो? हाँ जी। तो आपके समाज का आपकी तरफ कोई आया है, कोई ग्रुप संगठन? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया भाई, कश्यप समाज से यहाँ पे कोई नहीं आया। यह बात मैं इसलिए कहूँ क्योंकि हर समाज से, हर धर्म से उनके ठेकेदार जरूर हैं, उन खातर आंदोलन कर रहे हैं, उन खातर वीरानी के कर रहे हैं, हर जगह से उन ठेकेदार हैं। लेकिन यहाँ के समाज के ठेकेदार बहुत सारी जगह देखे हैं, ऐसी ऐसी जगह पे आते ही नहीं यार। पता नहीं के माहौल है यो, पता नहीं के सिस्टम है। यहाँ का विधायक कोई आया जी आपके पास? नहीं आया। डीसी साहब, एसपी साहब कोई आए जी आपके पास? नहीं आया जी, हम खुद जाते हैं जो। पुलिस के पास खुद जाओ? हाँ जी, वो कहते हैं अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं, अभी आराम से बैठ जाओ, अभी ऐसे नहीं। बात क्या हुई थी? इस छोरी ने कद कौन कुकर उठा के ले गया, क्यों करके बात थी जी? ये जी 14 साल से रहते थे मुझ जिम्मेदार के पास। नाम नहीं लेना, वैसे बताओ। हाँ जी। 14 साल से हाँ आप जी। किसी के लिए काम करा कर दे? हाँ जी। अच्छा जी। मैं तो जी मिल में गया होता, रात को 12 बजे आया, तो रात को पता लगा भी ऐसे ऐसे करके बात है जी। तो रात को ही ढूंढना शुरू कर दिया मैंने। ढूंढा दिन में कौन भी- सी तारीख की बात है यार? ये 27 तारीख है कुछ ऐसी है जी। 27 जनवरी, हाँ जी। अंदाजा सा हाँ जी। है ना? हाँ जी। 27 जनवरी की बात है इनका। ये भी कहना उस दिन भाई शाम ने 4-5 बजे से धुंध घनी ठंडी हो गई थी, उस टाइम की ये बात है। क्योंकि माँ बाप हैं इतने कंफ्यूज हैं, पढ़े लिखे तो ये है नहीं, डेट अगर आगे पीछे 1-2 दिन हो जाए तो इस बात का इशू ना बनाए भाई। अच्छा जी। हाँ जी, तो जी मैंने ढूंढा जी, दरखास्त देने की कोशिश की, तो दरखास्त भी रोक दिया हमारे को देने से। किसने रोका? जिसके पास लगा हुआ था जी। अच्छा। हाँ जी, बोलने लगे भी तुम लोग फंस जाओगे। तो अब कभी थाना तो मैंने देखा नहीं था जी। तो उसके बाद फिर 3-4 दिन के बाद फिर हम धक्के से दरखास्त दे के आए थे जी। जिस दौरान काम करा कर दे उन्होंने इनको रोका, भाई दरखास्त ना दो फंस जाओगे। गरीब आदमी है, आदमी डर भी जावा है, लेकिन जब घर पे बालक ही ना हो तो आदमी जावेगा भाई, और कोई इलाज नहीं है। यह कुर्सी मेरे खातर ले आए हैं, पड़ोस से मांग के जी आप बैठ जाओ। कई बार तो मैंने बहुत गिल्टी भी महसूस हुआ है कि जुकर ये रो है नुए में इनके गले बैठूँ, स्पेशल मैंने तवज्जो की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यो इनका दिल है। अब यह माँ है भाई, माँ से हम बात कर लें। 27 तारीख ने किस टाइम गायब हुई जी? जी मेरी लड़की 27 तारीख ने 6 बजे गुम हुई है जी, 6 बजे शाम ने 6 बजे? हाँ जी। तो वह गाड़ी आई थी 5 बजे, 6 बजे मेरी लड़की गुम हुई। मैं चूल्हे पे आलू रख के और मैं अंदर कपड़े बदलने चली गई, बरसात हो रही थी पूरी बहुत ज़्यादा। तो मैंने बोले मैं चले मेरी लड़की, मैंने गुस्सा कर दिया, चल मेरी लड़की पूरी बैठी रहेगी, पहले ही बैठी रह करती मेरी लड़की, तो भी बैठी रहेगी मेरी लड़की। मैंने क्या पता मेरे क्या ऐसे हो गई। तो मेरी लड़की की बाँह पकड़ के ले गई, मैं चलू कर दोगी भी शांति कहती भी बेटा चल अंदर ही चली जा। तो मेरी लड़की अंदर ले के उधर ले गए, फार्म की तरफ ले गए थे, मैं चलूँ ले गए मेरे के भी। अच्छा। तो मैं 14 साल गाड़ी में ले गए, वहाँ पकड़ के लेके फार्म, ऐसे फार्म था मुर्गे वाला। अच्छा अच्छा। मैं चलो वहाँ 14 साल हो गए, मेरे क्या पता क्या करेंगे। तो चलो ही रहेगी मेरी लड़की, मेरे दिल में कोई पाप नहीं था। तो उसके बाद जो 6 बजे गड्डी चली गई मेरी लड़की, तो 6 बजे गड्डी जब पैसे धर के मेरी लड़की घर पे, तो बोली ने कहा, जो लड़के बोली ने कहा भाई, इन्होंने कहा पापा के पैसे हैं 500 रुपये, अगर मम्मी को तो बोल दिए। तो फिर बाहर चली गई, मैं चला आ जाएगी वहाँ। तो उसके बाद
6 बजे गड्डी चली गई वहाँ ते कार। तो उसके बाद मेरी लुटी लड़की पाई नहीं आ। तो पहाड़ के बाद जी मैं सारे शाम तक फिरी जी। मैं 3 बच्चों ने लेकर पढ़े प्रसाद पढ़ रही थी जी। मैं लड़की कहीं नहीं मिली। इंद्री का रोड मैंने देखा, समाने का रोड मैंने देखे, सारी रात फिरी जी अपने बच्ची ने लेकर। मैंने कहीं नहीं मेरी लड़की मिली। इसका डैडी भीड़ में जा रहा था, मुझसे बोले मैसेज से करके बात है, वहाँ मैं लड़की पाई नहीं। इसका डैडी था के ट्रैक्टर गाँव में आया, उरा भी नहीं मिली। सवेरी फिर इस तरह सारे इकट्ठे हो गए। उसकी माँ भी, लड़की माँ इकट्ठी भी होगी। उसकी माँ ने यह जवाब दिया, नुका अच्छा चली गई, किसी गर्भ बसाएगी कहा। लड़के की माँ ने बोल लिया। अच्छा। हाँ, इसकी लड़के की माँ ने यह बोला कि अच्छा चली गई, किसी घर बसाएगी। मैंने उसको बोला मेरे लड़के के ऊपर कर से रुक रहा किसी का वहाँ है। फिर वो तुम्हारा हाथ है। उन्हें फिर बोला चादर पीछे, नुका छाती बिट के बोली, नुका जो थर पौंदा जिम्मर करते हो कर लो। कहा लड़की मैंने बेजर किया। अच्छा, उसने ये कहा कि हाँ जी, थर पे जो होता वो कर लो। हाँ जी, उसे उसकी माँ ने बोला। फिर उसका गलत 5 दिन पीछे फिर उसके लड़के ने बोला, उनका 2 थर पतोप चल दियो चला लो। कहा लड़की मेरे पास है। कहा उसने भी ऐसे बोला उसके लड़के ने। मैंने अपने घर वाले भी कहा मैसेज से करके बाद मेरे का बोल रहे हैं इसके। फिर कुछ नहीं कहेगा तो मैंने कहा मैंने बोला नहीं। कहा मैं जी बहुत परेशान आ गई, बहुत परेशान आ गई। या मील में चल जाया करता, घास फूस धार डोकी सारा मैं ही करे करूँ, जड़ी धमकी दे करते मेरे करो। कहा नहीं काम करा नहीं तो निकल। कहा तो बहन चोत कुत्ती मेरे को गाली भी दी है जी, मेरे पास सफाई भी करी इसने। जिस मालिक के द्वारा काम करा कर। हाँ जी, मैं अपने मालिक तुम्हें डरती बताया नहीं करे करूँ। मेरे बच्चा को पूछ, मेरे बच्चे बैठे इनका पूछ, हाथ उठाया मेरे बच्चे, वो लड़की बैठी मेरी, उसने पूछ जी जो बात हुई है जी। मैंने किसी को वो नहीं करा जी, मैंने भला सोचा बुरा नहीं तक किसी का जी। मैंने आज मेरी बच्ची का इंसाफ दो कर रहे हैं जी। मेरी बच्ची का इंसाफ दो जी। आज जोड़ी था रखा जी, पैर पकड़ दो और बोल, पैर पकड़ दी आपके, मेरी बच्ची का इंसाफ दुआओ जी। मैं ऐसे बन जी, मेरे घर पे चूल्हे पर सब्जी भी बनती है, एक टाइम रोटी मिलती, एक टाइम मिलती नहीं है जी। हम कहाँ जहाँ जी, हाँ बताओ जी। भाई मेरे पास तो कि मैं बात सह नहीं कहना। ये जब यहाँ पे आए, जिस मालिक का काम कर रहे थे, या छोरी मेरे ख्याल से 1 साल की होगी आज, या इतनी बड़ी होगी, इसको किडनैप कर लिया। इन्हें लेके कहाँ लेके गई गुड़िया तने? जी गाँव को तो मैंने पता नहीं है जी। अच्छा, होटल में बतावे है लेके गए? हाँ जी, होटल में लेके गए थे जी मेरे को। जी होटल वाले ने जो अगले पे फोन कर दिया था जी। जनानी, फिर वो जनानी जी मेरे को ले गई थी वहाँ पर, पीपली छोड़ के आ गए थे, उधर से वो ले गए थे बाइक पे वो अपने घर ले गए थे मेरे को। फिर उन्हें आने नहीं दी थे, बोलते भी तुम्हारे पापा के बाद में छोड़े आऊँगी चल। फिर उसने मेरे को आने दी, फिर अंदर कमरे में उनके रखा जी उसने। कितने महीने रखा अंदर जी? मैंने जिसने पहले जी 2 महीने बताया थे जी, वो जी एक पूरा उसी के पास रही जी पूरा दिन। खान पीन ने दिया कर, कुछ गलत काम करा? हाँ जी, खाने पीने में तो जी, खाने पीने में तो जी गलत काम भी करवाती जी। गलत काम करा? हाँ जी। कितने आदमी थे जो ये हरकत कर जी रहे थे? फोन करके बुलाती जी वो। भाई मैं इससे ज़्यादा बात इनके साथ मैं ले नहीं सकता। मेरे पास तो भी ऐसा भी मंजे भी होंगे, अपने बच्चे ले मैं कट्टे तो 3-3 2-2 जने पड़ा जी मंजे पका है। आप कमरे देखो ना मेरे कैसे की तो तो मैं रह रही, आपकी समझदार वीर जी है जी। आप नहीं मेरा साथ देंगे वीर जी, देगा कौन मेरा साथ इस दुनिया में? जैसे उम्र मेरी कोई सुना नहीं कर, बरकल नहीं बोलते, बाहर निकाल उस कमरे से। से कहा ऐसे ही बोलते। पुलिस ने कौन कौन पकड़े हैं? पुलिस ने भी जी 3 पकड़े जी, मैं करना नहीं जान दी है जी। जो आगे भेज रखी थी अभी तो वही पकड़े गए हैं। मतलब यहाँ से जो लेके गया और उसने आगे बेची है ये लड़की? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखो भाई, यहाँ से किसी होटल में लेके गया और होटल से में आगे यह लड़की बेची गई है, और जिनको बेची थी 2 आदमी और 1 औरत। हाँ जी, ऐसा था ना? हाँ जी, 2। वे पकड़ लिए पुलिस वाले? हाँ जी, वो पकड़ लिए। अभी कौन कौन पकड़ने चाहिए थे? और अब ये पीछे एक तो होटल वाला पकड़ना चाहिए था, एक मेन जो ये फार्म पे लेके गया ये पकड़ना चाहिए। ये 2 पकड़े ही नहीं है ना जी, ये नहीं पकड़े अभी तक। भाई ये एक परिवार है, देखो ये 2 खाट हैं, एक अंदर है, इस पे इतना परिवार सोया है। इनका 5 लड़कियां थी आपका? हाँ जी, 5 लड़कियां हैं मेरे पास, 2 लड़के हैं जी। और शादी कितनी की होगी?
शादी 3 की शादी कर रखी है। भैया 2 लड़कियां बची हैं और 2 लड़के बचे हैं, या इस घर की स्थिति है देखो 2 मंजी हैं। मैं जब इस घर में आया, यह गुड़ियाँ इस मेज पर सोए थी। यहाँ पे कोई तकिया हो, कोई बिछाण का हो, अंदर हो, यह जिंदगी है। आदमी ऐसे में टाइम तो काट ले वह, लेकिन अगर ऐसी ऐसी हरकतें हो तो के टाइम कटेगा भाइयों। भाई समाज, मैं नहीं कहता कि कश्यप समाज यहाँ पे आवा है, 36 बिरादरी यहाँ पे आवे और इनका हाथ पकड़ के को है कि भाई चल कि चलना तने सपोर्ट करांगे, जिस एसपी के कहता हो, डीसी के कहता हो, जिस विधायक के कहता हो ओढ़े चलेंगे। इनका हौसला बने। आज तक इस घर में कोई नहीं घुसा, कोई नहीं आया जी आज तक यहाँ पे। कोई नहीं आया। पुलिस वाले आवा बस, आवा चले जा, आवा चले जा, आवा चले जा। हाँ जी। ये महिलाएं यो भाई साहब यहाँ पे पुलिस थाने के चक्कर काट काट परेशान हो गए। ये दिहाड़ी मजदूरी करें खेत में, और दिहाड़ी जो किराया भाड़ा लगा है ना वो अलग। ये आदमी इतने बड़े परिवार का खर्चा कैसे चलाओगे। इंसानियत बिल्कुल मर गई है। कौन सच्चा है कौन झूठा है वो बात अलग है। मैनू चाहूँ भाई समाज कित जा रहा है, क्या कोई इस समाज को छोड़ के, कश्यप समाज को छोड़ के, अब मैंने यूं नहीं मेरा कश्यप बोलने में भी मेरा SC ST एक्ट लग सके भाई, अगर लगता हो तो मैंने माफ करियो। लेकिन अगर इस समाज के लोगों को छोड़ के और जो 35 बिरादरी बचे हैं, क्या वो सिर्फ अपने ही बिरादरी के लिए है? समाज में उसका कोई राइट नहीं बनता इनको मदद के लिए आए? क्या यहाँ के विधायक, क्या यहाँ पे हमारे खट्टर साहब का कोई राइट नहीं बनता? क्या यहाँ के सांसद का कोई ऐसा तुक नहीं बनता कि यहाँ पे आके इनकी मदद करें? अगर नहीं बनता तो वोट भी मांगन मत आओ भाई। ऐसी इंसानियत को डूब कर मर जाना चाहिए, बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। ऐसे जो संगठन बने अंडे हैं, उन संगठनों के जो बड़े बड़े अधिकारी में महल में रहे हैं, ये जिनके ऊपर राजनीति आपकी चली है, ये आज भी हो रही हैं और हमेशा ही अड़े रहेंगे। आपका समाज कोई काम नहीं कर सकता इनके लिए। संगठन एक इसलिए बनाया जावे, इस घर को, इस समाज को ऊपर उठाया जावे, वहीं के वहीं छोड़ कर अपना समाज, अपना घर भरा जावे। इसलिए नहीं समाज का निर्माण होता। समाज में बैठ के बड़ी बड़ी बात होंगी ना, लड़की के ऐसा मत करो, सामने घर से बाहर मत भेजो, नू ना करो, नू ना करो। अगर जब घटना घट जाए तो वो समाज अपने घर में घुस जावा है। भाई हम नहीं आंधे आगे, इनकी सपोर्ट करनी है कोई नहीं है। इनके घर आंधे, अगर ये बड़े बड़े अधिकारी होंगे, इनके पास बहुत सारा पैसा होता तो यहाँ पे गाड़ियाँ लगी होती है, यहाँ पे हुक्का पीते हुए ये कहते कि भाई हाँ ये तो घटना घटिया है और ऐसे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई हो। क्योंकि ये गरीब हैं इसलिए इनकी फेवर में कोई नहीं आया। जो हमारा 36 बिरादरी का समाज है, मैं तो भाई बहुत जगह जाऊँ हूँ, बहुत जगह देखूँ, जो बड़े बड़े जमींदार लोग हैं, बड़े बड़े परिवार के लोग हैं, उनके फेवर में तो लाइन लगेगी। और सुबह वो आया, शाम को वो आया, दोपहर को वो आया, अब बड़े बड़े खबरें चलेंगी, लेकिन इस परिवार के फेवर में कोई खबर नहीं चलेगी। क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है, घर में गेट नहीं है, अंदर पंखा नहीं है, कटोरी में सब्जी नहीं है, पैरा में चप्पल नहीं है। ये लोग नुए मर जाएंगे। इलेक्शन के टाइम पे यहाँ पे गाड़ियाँ चलेंगी, वहाँ से मंत्री उतरेगा आके, राम राम जी और जी ठीक हो, गले में माला ये परा देंगे और जी बढ़िया, आगे गाड़ी में बैठ कर चला जाओगा। कोई मतलब नहीं आज इस परिवार के लिए क्या बन रही है। जब सरपंच का इलेक्शन आओगा, सरपंच गलियां गलियां घूमेगा, हाथ हाथ पाँव जोड़ेगा। जिस घर में वो 4 साल नहीं गया, उस घर में जाके पैरा का हाथ लगाओगा, ओढ़े हाथ लगाओगा, ओढ़े हाथ लगाओगा, और एक मिठाई का लड्डू खिला देगा और वो सरपंच बन जाएगा। लेकिन आज इस समाज का कोई व्यक्ति नहीं आया, 35 बिरादरी के समाज का कोई व्यक्ति नहीं आया। पुलिस प्रशासन से सिर्फ मेरे ख्याल से एक लिप्पा पुत्ती खातिर यहाँ पे आए हैं। हालांकि 3 आदमी अरेस्ट जरूर करे हैं, लेकिन जो मेन आदमी था वो अरेस्ट नहीं करा। हो सकता है ये गलत हो, मैं दूसरे पक्ष के पास जाना जरूर मंजूर करूँगा, लेकिन कोई बुलाए तो हो सकता है उनको ना पता चला हो। मेरा नंबर ऊपर लिखा मिलेगा 90 345 55 441। जरूर भैया मैं थारी भी मदद करूँगा अगर ये गलत है तो। एक पक्ष में या कोई पैसे लेकर ये वीडियो नहीं बनाता, पीछा बतेरा है, इतना तो है ही।
सिर्फ 36 बिरादरी जो चोरी हुई कई बार हंड है और उन्होंने कहा भाई हम तो अपने समाज का ख्याल रखा, अपने समाज ने नू उठावा नू करा वह समाज कित चला गया जब ये घटनाएं ऐसी घर में घटे हैं। वो समाज अक्सर वहाँ पे तो वो है कहीं बड़े होटल में मीटिंग है, बिरादरी बुला रखी है तो वहाँ पे बड़े बड़े भाषण दे देंगे, बड़ी बड़ी टोपी पहन के, बड़े बड़े तिलक लगा के, बड़े बड़े बिरयानी के रच कर वहाँ पे आकर परफ्यूम लगाकर भाषण तो दे देंगे और कहेंगे हम हाँ इस समाज के धर्म रक्षक। लेकिन आज वो समाज के दीमक लाग रही है, वो समाज कोई काम का नहीं है। मैं इनकी मदद नहीं कर सकता, मैं इनकी ना फाइनेंशियली कर सकता, ना मैं प्रशासनिक कर सकता हूँ, ना कुछ और। लेकिन हाँ ऐसे मामलों में मेरे को भी घसीटा जा सका है, वो बड़ा आसान काम है। मेरे को यूं घसीटा जा सका भाई इसने जातिगत ये शब्द बोल दिया, हाँ यूं घसीटा जा सका है मेरे को, या तो भाई इतने बड़े लेक्चर में कहीं ना कहीं मेरे से बोलने में गलती होगी मेरे को, इसलिए घसीटा जरूर जा सका है क्योंकि मैं पंगे में रहूं ना। मैं मेरे को सपोर्ट करने वाले कितने होंगे मैंने नहीं पता, लेकिन मैं नू बेरा है कहीं ना कहीं लोग नू भी बांट देखा। जगदीप यह लाइन बड़ी सी गलत बोल दे टेक्निकली ईब उसने खींचा, लेकिन यूं नहीं सोचेंगे वह लड़की जब 5 महीने कोई अपने घर आए उसने भाई उस साइड कैमरा ना करियो, 5 महीने वह लड़की जब किसी ने किडनैप करके रखी उस खातर कौन सोचेगा भाई। ऐसी बिरादरी ऐसे समाज से दूर रहना पसंद करा, हाँ अपने तरीके से काम करना बड़े पसंद करा, हाँ सारा किसी का दबाव नहीं, किसी की टेंशन नहीं। इसे समाज से ऐसे लिंक से ऐसे संगठनों से मैं बड़ा दूर रहा करूं। जो इस टाइप के नारे लगे हैं फलाना नारा मैं नारे पे बोल दूंगा तो मेरे पे और भी एलिगेशन लग जाएगा, अच्छा तू हमारे समाज की बिरादरी की बेइज्जती करे। तो भाई मैं तो यह सिर्फ आंख खोलन खातिर वीडियो बनाऊं। कुरुक्षेत्र का उमरी गांव है और उमरी गांव का यो घर है, घर नहीं है ढूंढ है और इसमें भी ये इनका खुद का नहीं है, किराए का। वो तो भला हो उस जाट परिवार का जिसने इनसे किराया नहीं ले रहे, किराया तो नहीं ले रहे ना, नहीं ले रहे। चलो इसका तो उनका बहुत सहृदय धन्यवाद। और बाकी भाई घर कैसे चले है, इस चप्पल से हिसाब लगा लो, उन मिर्चा से हिसाब लगा लो, घर में पंखा पराठा नहीं है यह कुर्सी मेरे खातर मांग के लाए भाई, कोई बड़ा आदमी आ रहा है, बड़ा आदमी तो को नहीं मैं, हाँ बस यू है मेरे दो यू है 2 खाट पे ये मेरे ख्याल से 7-8 जने हैं, सोए हैं। यह छोटी सी छोरी इस पर सोए थी भाई। यो एक समाज का सीन है। कितने समाज, कितने मेरे की डाले छोटे छोटे यूट्यूबर, कितने लोग यहाँ पे आ सके हैं, क्योंकि आपका आने का यहाँ फ़ायदा कुछ नहीं होगा। मतलब आपको ना तो आपकी अप्रोच है ना आपका कुछ है, ये आपको क्या मदद करेंगे। अक्सर मेरे पास कॉल आ जा कर भाई जगदीप फलाने गांव में आ जाओ, उस लड़की का रेप हो गया, नू हो गया। मैं नहीं जाया करता। क्यों नहीं जाया करता यार, मेरे कारण उस लड़की की और बदनामी होगी। 50 आदमी 100 आदमी तक उसने जाना है, लाखों आदमी उसने जानने लग जाएंगे। लेकिन यह मेरी मजबूरी होगी, मैं आत्मा मार के आया हूँ भाई इस बारे में, इस खबर को दिखाऊं मैं। लेकिन यह खबर नहीं है, यह एक समाज की वो जीती जागती सोच है। जब हम समाज को लेकर नारे लगावा, बहुत सारी जगह समाज आज जब कोरोना का उपद्रव चल रहा है, बहुत समाज आगे भी आ रहा था, बहुत समाज बहुत कुछ बटन भी लग रहा था, बहुत समाज बहुत कुछ कर भी रहा था, सरकार से इतनी हो रहा था, समाज से समाज करने लग रहा था। लेकिन जब यूँ देखूँ ऐसे घर में आकर कोई समाज कुछ नहीं करता। 36 बिरादरी अपने घर बैठी रहे है, सारी की सारी नहीं सोचे तो फलानी बिरादरी के सोचेंगे। अरे आदमी तो आदमी है, आदमी के बारे में सोच लो भाई। मैंने ज़्यादा सा बोलना आंदा नहीं, लेकिन मेरा खून जड़ा है, भितराड़ा पट्टा है, मेरा तो आग लाग जे है। सोचूं ओढ़े का मंत्री, ओढ़े का विधायक, ओढ़े का सांसद, ओढ़े के बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े समाज के लोग, कश्यप समाज या 35 बिरादरी जो उससे अलग है, वो की सोच का है। जब तक यह लड़की नहीं मर जाती, इसकी माँ नहीं मर जाती, जब तक इसका बाप नहीं मर जाता, तब तक यहाँ पे कोई नहीं आऊगा। फिर आने के बाद वो वीडियो बनेगी, फिर टीआरपी मिलेगी, फिर सारा सिस्टम चलेगा और फिर हाँ फिर फायदा है। फिर समाज के मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगेंगे, इस समाज के भी लोग भी होंगे, दूसरे समाज के भी होंगे, फिर सबने एक टीआरपी मिलने का एक मौका मिल जाएगा। लेकिन अभी तक कोई मरा नहीं है, इसीलिए समाज के फेवर में 36 बिरादरी नहीं आ रही। भाइयों मैं तो दरख्वास्त करूँ हूँ, आओ बिरादरी की मदद करो। 36 बिरादरी के सोच का आओ अड़े,
मेरा तो भाई खून जला है और मैं सोचूँ ये बात और मैं इस टाइप की भाई वीडियो बना दूँ। इस तरह फालतू और मैं कुछ कह नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। आपका मोबाइल फ़ोन फान है जी आपके पास? नहीं है जी, ख़राब हो रहा है फ़ोन। ख़राब हो रहा है, ये तो मैंने लगा ही था। तो भाइयों मैं अब उमरी गांव कुरुक्षेत्र के पास यहाँ पे आओ। आपका नाम दोबारा बता दो जी। रोशन है जी। रोशन नाम है। रोशन नाम से मिल जाऊँगा आपका घर हो? हाँ जी। रोशन नाम, उमरी गांव, कश्यप घर है, कश्यप जाति है या के वो है यार, और के कुछ बताना भाई मैं बता नहीं सकता। जो जितना कहना था, जितना मेरा खून जड़ा था उतना मैंने कह दिया भाई।